ये क्या है? ये वाला बैग क्यों निकाला है? तो खाना घर से खा के आना है ना। इतना भीड़ कर रखा, 2 घंटा तो इमिग्रेशन में ही लग जाएगा यार। हानोई एयरपोर्ट से सिटी तक सिर्फ 150 रुपए में 150 रुपया दिएगा। तो जैसा कि रिचुअल होता है, बिना थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी के तो आप वेकेशन पे जा नहीं सकते। तो हमारी धर्मपत्नी जी ने ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करवाई जाने के एक दिन पहले। जाने के एक दिन पहले और कुछ भी हुआ, आइए देखते हैं। ये क्या है? ये वाला बैग क्यों निकाला है? तो बट ये सब भरने में कम पड़ रहा था ना। अब देखो ये वो जो दो डाले थे वो तो ठीक है, ये भी शूज मेरे को बाद में याद आया, ये खरीदा स्पेशली इसके लिए था, तो ना डालूं मैं। वेइंग मशीन भी रखा हो। 1 मिनट रुको, तुमने पहले टिकट मेरे को 7 kg केबिन बैगेज के साथ क्यों करवाया? अभी तुमको याद आ रहा है कि 4 जोड़ी जूते लेके जाने हैं। और ये क्या डाला है? इतने सारे कॉस्मेटिक्स क्यों डाले हुए? ये टोपी भी अलग से डाली हुई है। और नॉट टू मेंशन 150 के करीब रिंग्स डाली हुई है तुमने। वो सब जरूरी है। एक दिन पहले निकलने के तुमको अभी याद आ रहा है कि ये बड़ा वाला बैग लेके जाना है। ये बड़ा वाला बैग मैडम जी 14 किलो कैसे होगा? ये दोनों बैग मिला के मैं क्या लेके जाऊं? तो बैग को लेकर हुए झगड़े के बाद एक्स्ट्रा लगेज बुक कराना ही पड़ा आखिर में। और एक्स्ट्रा लगेज बुक कराने के बाद अब हम निकल चुके हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर, इंटरनेशनल टर्मिनल 2। नए कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग पहली बार इंटरनेशनल टर्मिनल जा रहे हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन अभी हुआ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये डिपार्चर एरिया है इंटरनेशनल टर्मिनल का, पूरा अभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है जैसे कि मैंने बोला। ये हमारी मैडम जी, और ये देखिए एक्स्ट्रा लगेज लेकर आना पड़ा है। ब्राउन वाला एक्स्ट्रा लगेज है, इनकी वजह से लेना पड़ा है एक्स्ट्रा लगेज। हाँ, विक्ट्री दिखा रही है क्योंकि इन्हें एक्स्ट्रा लगेज लाने के लिए आखिरकार मिल गया है। तो ये एंट्री पॉइंट है इंटरनेशनल टर्मिनल का। एंट्री लेते ही इतनी साफ सुथरी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। और कुछ मैंडेटरी स्नैप्स हमने लिए। ऑब्वियस है, जब आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करते हैं तो इस तरह के कुछ स्नैप्स लेने ही बनते हैं। तो ये एयरपोर्ट का चेक इन एरिया है अहमदाबाद इंटरनेशनल टर्मिनल का, वेटजेट का। हम लोगों ने बैगेज चेक इन कर दिया है और अभी जा रहे हैं सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की तरफ। बीच में चलते चलते हमें बापूजी और सरदार भाई मिल गए, शायद कुछ गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। और अंदर जाते ही दिखी हमें ये दुकान, अहमदाबाद एयरपोर्ट में मदिरा की दुकान, बाय एनी 3 and get 1 फ्री। तो सरकार का कहना है कि विदेश जा ही रहे हैं तो पीने की व्यवस्था भी सस्ते में यहाँ से लेकर जाएं। तो अब थोड़ी सी इन्फो दे देता हूँ। सो हम लोगों का इमिग्रेशन भी हो चुका है और हम लोगों ने बैगेज भी दे दिया है। और अभी गेट के पास आके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन फ्लाइट 1 घंटा डिले है। तो और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे इन्फो दे रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल टर्मिनल पे आ रहे हैं अहमदाबाद के और कोई भी फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं यहाँ से, तो खाना घर से खा के आना है ना, तो खाना घर से खा के आना है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है तो ज़्यादा आउटलेट्स है नहीं। सिर्फ एक नेस्कैफे का आउटलेट है और एक और छोटा सा आउटलेट है उसके बाजू में स्नैक्स वगैरह के लिए, चॉकलेट्स वगैरह के लिए। और एक संकल्प का आउटलेट है जहाँ पे शायद थाली या साउथ इंडियन खाना मिल जाएगा। बाकी जो नॉर्मली फूड कोर्ट टाइप का होता है एयरपोर्ट्स पे, वैसा अभी कुछ नहीं चालू हुआ है, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक छोटा सा अपडेट है। बाकी अब 1 घंटे डिलेड है फ्लाइट, आंखें लाल दिख रही होंगी नींद की वजह से। तो देखते हैं, चलते हैं और वियतनाम के अपडेट्स देते रहेंगे। एक छोटी सी चीज़ और, अगर आप वेटजेट से ट्रैवल करते समय एक्स्ट्रा लगेज बुक करते हैं तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि कितने बैग्स डाल सकते हैं। उस वेट तक आप जितने बैग्स हो सके आप डाल सकते हो, वेट एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने भी 2 बैग्स डाले हैं। हमने 20 kg का ख़रीदा था, हमने उस 20 kg वेट में 2 बैग्स डाले हुए हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिए वीज़ा लेते समय अपने नाम का और जहाँ पे आप उतरने वाले हैं, मतलब अगर आप हमारा वीज़ा वाला वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि इंटेंडेड एंट्री गेट मतलब इंटेंडेड एंट्री एयरपोर्ट आपको बहुत ध्यान से डालना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ख़ास तरीके से चेक होती है दोनों जगह पे, चेक इन काउंटर में भी और इमिग्रेशन काउंटर में भी।
तो ये दो चीज़ें वीज़ा पे डालते समय हमारे सामने ही एक एल्डरली पर्सन का नाम में 1 या 2 लेटर्स का गड़बड़ हुआ था, तो उन्हें चेक इन भी करने नहीं दे रहे थे। ये चीज़ हमने खुद ने देखी चेक इन काउंटर पे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप ई वीज़ा अप्लाई करें। ज़्यादा इन्फो चाहिए तो ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, हमारा ई वीज़ा वाला वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का देख सकते हैं। और जहाँ तक करेंसी एक्सचेंज की बात है, तो अभी आप वीडियो में देखना, हमारी धर्मपत्नी जी गई हुई थी जो यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज का काउंटर है ईबिक्स कैश का। वहाँ पे उन्होंने डॉलर का प्राइस बताया 95 रुपीज़ और डोंग का प्राइस बताया 230 डोंग फॉर 1 रुपी। लेकिन हमने जो बाहर से एक्सचेंज करवाया है अहमदाबाद में लोकल शॉप से विथ रिसीट, ऑब्वियसली रिसीट आपको ले लेनी है विथ रिसीट, वो हमने जो प्राइस हमें मिली थी वो थी डॉलर के लिए 86 रुपीज़ पर डॉलर, फॉर डोंग इट वाज अराउंड 260 डोंग फॉर 1 रुपीज़। तो 2000 रुपये के लिए लगभग 5-5.5 लाख के करीब डोंग थे। तो ये सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप करेंसी एक्सचेंज करना भूल गए हैं तो इमरजेंसी है तभी आप एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज करें, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। अभी जब हनोई एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तब मैं आपको हनोई एयरपोर्ट के प्राइसेस भी बता दूंगा आगे वीडियो पे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि करेंसी एक्सचेंज ना ही करें। सो वी आर ऑन बोर्ड नाउ, पर 1 घंटा लेट है फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, बस नींद आ रही है, बाकी सब ठीक है। और यस, सो वियतनामीज लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे सारी अनाउंसमेंट्स हो रही है। तो लेट्स स्विच ऑफ फॉर द नाइट, मिलते हैं कल सुबह वियतनाम में। तो दोस्तों आखिरकार 1 घंटे की देरी के साथ हम वियतनाम में लैंड कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वेजेट से हम लैंड किए हैं। एक ही बस में पूरी जनता को भरा है इन्होंने, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी सी कम ही थी जनता, लेकिन अगर एक और बस ले आते तो अच्छा होता। ये दीदी जी भी वही डिस्कस कर रही है कि इतनी भीड़ एक ही बस में डाल दी। और वेजेट की जो फ्लाइट्स है वो जनरली थोड़ा सा टारमैक में दूर खड़ी होती है इंटरनेशनल टर्मिनल अराइवल सेंटर के, अराइवल हॉल के। तो बस से काफ़ी देर तक हमें जाना पड़ा, लगभग 10-15 मिनट बाद हम लोग अराइवल हॉल में पहुंचे। और अराइवल हॉल में पहुंचने के बाद हम क्या देखते हैं कि इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है इमिग्रेशन में। सिर्फ 2 या 3 ही काउंटर्स इन्होंने ओपन कर रखे थे, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी यहाँ पे। लगभग पिछली 4 या 5 फ्लाइट्स के पैसेंजर सारे के सारे यहीं पे इकट्ठा हो गए थे। और इमिग्रेशन होने के बाद आखिरकार जब हम लोग बाहर निकले तो बैगेज के लिए भी काफ़ी देर रुका रहना पड़ा, बिकॉज हमारा बैगेज एक बार आके वापस जा चुका था। तो काफ़ी देर तक रुकने के बाद बैगेज भी मिल गया। और क्योंकि वियतनामीज टाइम में लगभग सुबह के 8 बज चुके थे, तो इमिग्रेशन में भी इतना वक्त लग गया था, तो भूख भी लग चुकी थी। तो हमने लिया ये चिकन बुगेट। शॉप पे हमें गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ा। जी हाँ, ये याद रखिएगा कि जब भी वियतनाम आए तो ऑफलाइन में गूगल ट्रांसलेट वियतनामीज के साथ ज़रूर डाल के लाएं। अच्छा है, मतलब हमारे इंडिया और इधर का मेन डिफरेंस ये है, एक्स्ट्रा मसाले, केचप, सॉस, चटनी वगैरह नहीं है इसमें, बट इट इज टेस्टिंग गुड। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक चिकन सब खाया है यहाँ पे। और एक सिम हम लोगों ने एयरपोर्ट से ले ली है, बिकॉज रिक्वायरमेंट होती है। वी नो दैट सिटी में जाके सिम और सस्ती मिलेगी, इसलिए एक सिम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पे ले ली है। वो सिम हम लोगों को पड़ी है 280,000 डोंग। अगर INR में कन्वर्ट करें तो लगभग 1000 रुपये के आसपास का होगा, राइट। तो वो एक सिम हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, जिसमें कि हमको हाई स्पीड इंटरनेट मिला है 3 GB पर डे फॉर 10 डेज एंड लोकल कॉलिंग उसमें फ्री है, इंटरनेशनल कॉलिंग उसमें नहीं है। तो ये एक सिम कार्ड मिनिमम आप यहाँ से ले लें। कुछ डोंग्स मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ डोंग्स लेके आए अपने साथ इंडिया से। इंडिया में आपको प्राइस उतना बेहतर नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है, लेकिन कुछ डोंग्स अपने साथ लेके आए और बाकी के डोंग आप बाहर जाके कन्वर्ट कराए। तो करेंसी कन्वर्जन भी अभी अपन देखेंगे। एयरपोर्ट पे जो मैंने यहाँ पे प्राइसेस देखे हैं, दैट प्राइसेस आर अराउंड 230 to 240 डोंग्स पर रूपी, लगभग रेट इतना ही है। चाहे वो USD हो, हाँ ये एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि चाहे वो USD हो या INR, रेट ऑलमोस्ट सेम है एयरपोर्ट पे। अभी बाहर जाके देखते हैं कि रेट हमको क्या मिलता है।
तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको इस तरह के डिस्पेंसेबल मशीन्स भी मिल जाएंगी जिससे आप पानी इजीली ले सकते हो। शॉप से पानी मत लेना, बिकॉज शॉप्स में पानी और भी महंगा है। यहाँ पे वैसे छोटी वाली बोतल 10,000 डोंग की है जो हमने खरीदी, जो वैसे तो महंगा है लेकिन कोई और ऑप्शन था नहीं, बिकॉज इंटरनेशनल टर्मिनल में आते समय पानी की बोतल खाली करवा ली थी। और ये हम लोग अराइवल गेट से बाहर आ चुके हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बात करने के बाद हमें पता चला कि बाहर निकल के थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाना है, जहाँ से हनोई सिटी सेंटर के लिए हमें शटल बस इजीली मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी से भी बात करने के लिए उन्हें इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती थी, तो हमें गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि गूगल ट्रांसलेट ऑफलाइन में डाल के ज़रूर लेके आए जब भी वियतनाम आए। तो ये हमारी बस है। लेफ्ट साइड में आपको लगभग 100 मीटर के करीब चलना पड़ता है। ये बस नंबर 86 है जो आपको मिल जाती है, शटल बस एक्सप्रेस। इसका प्राइस रहता है आपका 45,000 डोंग पर पर्सन हनोई एयरपोर्ट से हनोई सिटी सेंटर के लिए। ये बेसिकली जाती है हनोई एयरपोर्ट से गा हनोई, मतलब हनोई रेलवे स्टेशन तक, और ये आपको इजीली सारे मेन एरियाज पे छोड़ते हुए जाती है। और मेन एरियाज में सबसे जो पॉपुलर एरिया है वो आता है ओल्ड क्वार्टर और हनोई ओपेरा हाउस। और सिटी में घुसने से जस्ट पहले एक और बस स्टैंड पड़ता है जो कि L1 इंटरचेंज स्टेशन कहलाता है। उस स्टेशन पे अगर आप उतरते हो तो वो हमारे लोकल ISBT जैसा है। वहाँ से आपको हैलोंग बे, डरांग, सापा वगैरह के लिए अगर पब्लिक बसेस चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए भैया, ये ई रिक्शा तो इंडिया से पीछा नहीं छोड़ा हुआ है, वियतनाम तक आ गया है। और सर्विस लेन पे भी उल्टे में लोग घुस जाते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों की आदतें हैं जो हमारे देश और वियतनाम में एक जैसी है। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यस, ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से फॉलो किए जाते हैं। रेड सिग्नल पे पेशेंस के साथ लोग रुकते हैं और मुझे अभी तक एक भी 2 व्हीलर राइडर नहीं दिखाई दिया जिसने कि हेलमेट ना पहना हुआ। तो आज का ये वीडियो हमारी यात्रा का, जिसमें कि हमने अहमदाबाद से हनोई की यात्रा की, यहीं पर ख़त्म होता है। आगे वीडियोस में हम दिखाएंगे कि कैसे हमने कोशिश की वियतनाम के कल्चर और यहाँ के खान पान के साथ तालमेल बिठाने की। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वियतनाम के और अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन और कहानियाँ हमारे चैनल पर आते रहेगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी कोई इन्फो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।